लगभग 2 सदियों तक चलने वाले ब्रिटिश राज ने भारत पर एक अमिट छाप छोड़ी। यह सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण की बात नहीं थी। अंग्रेज उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक और धार्मिक परिदृश्य को समझना, परिभाषित करना और अंततः उसे बदलना भी चाहते थे। यह निबंध इस बात की पड़ताल करता है कि कैसे औपनिवेशिक अधिकारियों और मिशनरियों ने हिंदू धर्म को देखा और चित्रित किया, अक्सर एक विकृत नजरिए से। उनका उद्देश्य इस जटिल धर्म का एक सरलीकृत संस्करण प्रस्तुत करना था, जिससे उनके प्रशासनिक लक्ष्यों को सुविधा मिल सके और उनके औपनिवेशिक उद्यम को औचित्य मिल सके। अंग्रेज हिंदू धर्म से मोहित थे, लेकिन उनका मोह अक्सर आशंका और श्रेष्ठता की भावना से रंगा होता था। वे इसे भारत को सभ्य बनाने के अपने कर्तव्य के रूप में देखते थे और इसमें उन चीजों में सुधार करना शामिल था जिन्हें वे हिंदू धर्म के अंधविश्वास और मूर्ति पूजा के रूप में मानते थे। इसे हासिल करने के लिए उन्होंने हिंदू धर्म का अध्ययन, दस्तावेजीकरण और अंततः अपने स्वयं के विश्व दृष्टि के अनुसार पुनर्व्याख्या करने की एक परियोजना शुरू की। हिंदू धर्म के औपनिवेशिक प्रतिनिधित्व अक्सर सरल और भ्रामक होते थे। अपने स्वयं के ईसाई विश्वासों से प्रभावित होकर अंग्रेज हिंदू धर्म को एक संकीर्ण दृष्टिकोण से देखते थे। उन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते थे जो उन्हें अजीब या बर्बर लगते थे। उन्होंने हिंदू धर्म के बहुदेववादी स्वरूप पर जोर दिया। इसे देवी देवताओं की एक चौंका देने वाली श्रृंखला के साथ एक अराजक धर्म के रूप में चित्रित किया। हिंदू रीति रिवाजों को, जिन्हें अक्सर गलत समझा जाता था, अंधविश्वास करार दिया गया। पशु बलि, सती, विधवा दहन और जाति व्यवस्था जैसी प्रथाओं को हिंदू धर्म को एक बर्बर और पिछड़े धर्म के रूप में चित्रित करने के लिए उजागर किया गया था। ये चित्रण, जिन्हें अक्सर अतिरंजित किया जाता था और संदर्भ से बाहर किया जाता था, ब्रिटिश जनता के बीच हिंदू धर्म के प्रति दूरी और तिरस्कार की भावना पैदा करने का काम करते थे। औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा प्रचारित हिंदू धर्म की विकृत छवि केवल एक शैक्षणिक अभ्यास नहीं था। इसने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद को सही ठहराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिंदू धर्म को एक तर्कहीन और पिछड़े धर्म के रूप में चित्रित करके अंग्रेजों ने भारत में अपनी उपस्थिति को उदार शासकों के रूप में वैध बनाने की कोशिश की, जो मूर्ख मूल निवासियों का उत्थान और सभ्य बनाने के लिए वहां थे। यूरोपीय श्रेष्ठता के विश्वास में निहित यह पितृसत्तात्मक रवैया अंग्रेजों को लाखों भारतीयों पर अपने शासन को सही ठहराने की अनुमति देता था। इसने उनके कार्यों के लिए एक नैतिक औचित्य बनाया, उपनिवेशवाद को एक क्रूर विजय के रूप में नहीं बल्कि एक सभ्य मिशन के रूप में चित्रित किया। गोरे आदमी के बोझ की यह कहानी साहित्य, कला और शिक्षा के माध्यम से व्यापक रूप से प्रसारित की गई, जिसने पीढ़ियों तक भारत के पश्चिमी धारणा को आकार दिया। चौथा भाग, एकाश्म से परे हिंदू मान्यताओं की विविध टेपेस्ट्री। औपनिवेशिक काल के दौरान प्रचारित हिंदू धर्म के बारे में सबसे बड़ी गलत धारणाओं में से एक इसे एकाश्म इकाई के रूप में चित्रित करना था। वास्तव में हिंदू धर्म एक अविश्वसनीय रूप से विविध धर्म है, जिसमें विश्वासों, प्रथाओं और दर्शनों का एक विशाल स्पेक्ट्रम शामिल है। इसे एक एकल समरूप इकाई में बदलना एक घोर अति सरलीकरण है, जबकि अद्वैत वेदांत, अद्वैतवाद और ब्रह्म की अवधारणा पर अपने जोर के साथ वास्तव में हिंदू धर्म के भीतर विचार का एक महत्वपूर्ण स्कूल है। यह किसी भी तरह से एकमात्र नहीं है। विचार के कई अन्य स्कूल हैं, जिनमें से प्रत्येक वेदों और उपनिषदों की अपनी अनूठी व्याख्या के साथ है। उदाहरण के लिए, द्वैत वेदांत आत्मा और ईश्वर के बीच द्वैतवाद पर जोर देता है, जबकि विशिष्टाद्वैत एक योग्य अद्वैतवाद का प्रस्ताव करता है। पांचवां भाग, फर्जी किनारे और प्रोटोटाइप, हिंदू धर्म की तरलता को समझना। हिंदू धर्म को सही मायने में समझने के लिए कठोर परिभाषाओं से आगे बढ़ना और इसकी तरलता और अनुकूलता को अपनाना आवश्यक है। रिचर्ड किंग जैसे विद्वानों द्वारा व्यक्त की गई फर्जी किनारों की अवधारणा बताती है कि हिंदू धर्म की स्पष्ट रूप से परिभाषित सीमाएं नहीं है। इसके विश्वास और प्रथाएं लगातार विकसित हुई हैं और सहस्राब्दियों से अन्य परंपराओं के साथ बातचीत करती रही हैं। गैब्रिएला इचिंगर फेरोलुजी का प्रोटोटाइप सिद्धांत हिंदू धर्म को समझने के लिए एक और उपयोगी लेंस प्रदान करता है। यह सिद्धांत बताता है कि एक एकल निश्चित परिभाषा की तलाश करने के बजाय हमें हिंदू मान्यताओं और प्रथाओं के
प्रोटोटाइपिकल उदाहरणों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये प्रोटोटाइप, जबकि पूरी परंपरा को शामिल नहीं करते हैं, हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों और लोकाचार में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं।